तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या स्नाइडर वर्स में सुपर गर्ल थी और अगर थी तो उसका स्नाइडर वर्स में जिक्र क्यों नहीं है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखो, जब भी कोई सुपर हीरो मूवी रिलीज होती है तो कुछ मूवीज के यूनिवर्स को समझने के लिए, स्टोरी को समझने के लिए प्रीक्वल कॉमिक को रिलीज किया जाता है। जैसे फ्लैश के टाइम भी एक कॉमिक रिलीज की गई थी, तो उसी तरह से मैन ऑफ स्टील के रिलीज के समय एक कॉमिक रिलीज की गई, तो उसी में सुपर गर्ल की स्टोरी बताई गई है और इस कॉमिक को प्रीक्वल का नाम दिया गया है। तो जानते हैं इसकी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में सुपर गर्ल क्रिप्टॉन के जंगल में अपने साथियों के साथ कुछ ढूंढ रही थी और इनके बातचीत करने के ढंग से यह पता चल रहा था कि यह एक टेस्ट था जो हर पायलट को देना होता था जो किसी अन्य ग्रह के खोज पर जाते हैं। अब कारा को सिग्नल मिलता है तो वह कहती है कि आगे ऊपर बीकन है, लेकिन ऊपर जाने के बाद उसको सिग्नल आना बंद हो जाता है। वे लोग संकरे रास्ते से फिर आगे बढ़ते हैं तो कारा को फिर से सिग्नल आने लगता है। तब कारा अपने दो साथियों केल और डे एम को नॉर्थ वेस्ट में जाने को कहती है। केल तो मान जाता है, लेकिन डे एम कहता है कि हम तुम्हारा ऑर्डर क्यों माने। इस पे कारा कहती है कि मुझे तुम लोगों को जिंदा रखना है और यह ट्रायल जल्द ही समाप्त होने वाला है, तो हमें जल्द ही करना होगा। इसके बाद कारा थारा नाम की एक और लड़की के साथ आगे बढ़ जाती है। कुछ समय खोजने के बाद उसे बीकन मिल जाता है, लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और यह चीख केल की थी। वह उस ओर दौड़ती है, तब कारा देखती है कि केल पहाड़ी के नीचे लटका हुआ था। अब कारा थारा को आवाज़ देती है, लेकिन एक सांप केल की तरफ बढ़ रहा था और वह केल के उसी हाथ को में काट देता है जिससे उसने पहाड़ी को पकड़ा हुआ था। अब केल नीचे गिर जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि केल कारा को पसंद करता था, बल्कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी वहाँ पर देवयुम आता है तो कारा उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। इस पे तब इस पे वह झूठ बोलता है, लेकिन कारा उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है मैंने उसका खून तुम्हारे शरीर पर देखा है। इसके बाद देवयुम अपना असली चेहरा दिखाता है और कारा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कारा उसे पीटकर पकड़ लेती है। इसके बाद उसे उसी जगह लाया जाता है जहां जॉर्ड को मैन ऑफ स्टील में लाया गया था, यानी हाउस ऑफ एल में। देव एम को मर्डर और कारा को असॉल्ट करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्रिप्टॉन पर 1000 सालों में यह पहली बार मर्डर हुआ था। उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन एक मेंबर उसे यह सज़ा होने से बचा लेता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कारा को स्पीकर के द्वारा आज के लिए सम्मानित किया जाता है। तब वो स्पीकर उन सबको बताता है कि वो कुछ ही घंटे बाद स्काउटशिप के लिए साइन किए जाएंगे और कुछ ही दिनों में क्रिप्टॉन को छोड़ अन्य ग्रह की खोज के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद कारा अपने माता पिता से मिलती है जो उसके लिए काफ़ी खुश थे। कारा उनसे उस जगह चलने को कहती है जहां पर सारी जहाज़ों को रखा गया था। अब यहाँ कारा को पता चलता है कि हर एक स्काउटशिप में एक ग्रोथ कोडेक्स है। जब वे किसी ग्रह पर पहुँचेंगे तब वे लोग कोडेक्स को एक्टिवेट कर देंगे, तब वहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टोनियंस उस कोडेक्स में बनने लगेंगे और फिर इसके बाद उस ग्रह पर टेराफॉर्म शुरू कर दिया जाएगा। यानी मैन ऑफ स्टील में जो जॉर्ड करना चाहता था वही वाला काम। तो देखो, यह अन्य ग्रह पर टेराफॉर्म इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि क्रिप्टॉन के जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो रहे थे। वहीं पर जोर इल उसे एक बॉक्स देता है जिसमें देखो क्रिप्टोनियन टुकड़ा भी था और उसमें केल और कारा की यादें थीं जो कारा को बहुत पसंद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कारा अपने शिप में बैठती है और यहाँ क्रिप्टॉन के सेल के अंदर दो सोल्जर बातें करते हुए
आगे जा रहे थे। जब वे देव इम के सेल के अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भाग चुका है और इसलिए इधर कारा भी अपने स्काउट शिप को लेकर निकल चुकी थी। जोर-इल और लौरा उसे जाते हुए देख रहे थे और उन्हें मालूम था कि यह उनका भविष्य था, यह क्रिप्टॉन का भविष्य था। इसके बाद हम देखते हैं कि कारा अपने शिप में घूम रही थी। फिर वह उस जगह पहुंचती है जहां पर शिप को कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ पर सब कुछ ठीक था। वे लोग 10 साल में उस ग्रह तक पहुंचने वाले थे जहां उन्हें जाना था। एक बात और आपको बता दूं कि इन क्रिप्टोनियंस की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा, यानी 1000 साल से भी ऊपर इनकी उम्र है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। केक्स नाम का एक ऑफिसर क्रायो स्लीप को तैयार करता है जिसमें वे अब 10 साल के लिए सोने वाले थे। सब अपना सूट निकालकर सोने चल देते हैं। सबको सुलाकर कारा भी सोने जाती है। जब वह सो रही थी तभी वहाँ कोई आता है। अब कारा को एक स्वप्न आता है। हालांकि क्रायो स्लीप में स्वप्न नहीं आना चाहिए क्योंकि उसे इसी तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें किसी को स्वप्न नहीं आएगा। लेकिन कारा स्वप्न में देखती है कि केल उस पहाड़ी के नीचे गिरने वाला था। कि कारा छलांग लगाती है और उसे हवा में उड़ते हुए बचा लेती है। केल कहता है कि यह देव इम था जिसने मुझे पहाड़ी के नीचे ढकेला, और ये बातें बार बार वह रिपीट करता है। तभी तभी कारा अपने चैम्बर से उड़ जाती है और फिर सबको चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वह देखती है कि सभी मरे पड़े हैं। वह अपने पीछे देखती है, वहाँ देव इम था। कारा कहती है तुम्हें तो सजा हुई थी। तब हम पीछे की स्टोरी देखते हैं। उसे वहीं 2 लोगों ने छुड़ाया था जिन्होंने उसके मौत की सजा को रोका था। देवइम फूड स्टोर के रूम में छिपकर आया था। उसने पहले ही दिन से केक्स के हाथ को काटकर अपने पास रख लिया था जो उसको फिंगरप्रिंट में मदद कर रही थी। वह कहता है कि यह लॉर्ड रॉ का प्लान था, सब कुछ उनका किया हुआ था। अब कारा वहां से भागने का सोचती है लेकिन देवइम फिंगरप्रिंट की मदद से दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि इस शिप को मैंने 10 साल से एक्सप्लोर किया है और तुम सोती हुई मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी कारा। इस बात को सुन कारा हेलमेट से उसके सर पर हमला करती है। तब फिर देवइम उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है हम सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले हैं, और उस पर अटैक करता है। लेकिन उसका अटैक क्रिप्टोनियन शिप पर लगता है और इसके इसके इस हमले से शिप का दीवार अंदर धंस जाता है जिसे देखकर वह चौंकता है। तब कारा कहती है कि सोलर सिस्टम हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, तुम हमें कहाँ लेकर आए। वह कहता है जहाँ मैं जाना चाहता था। अब तुम मुझे फॉलो करोगी कारा। कारा उसे एक लात मारती है और शिप में ब्लास्ट हो जाता है। अब देखो उनकी पावर इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वे लोग पृथ्वी की कक्ष में पहुंच चुके थे, यानी हमारे सोलर सिस्टम में पहुंच चुके थे। अब वह शिप क्रैश होने लगती है। देव कारा का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब हम ज़मीन पर पहुंचेंगे तब मैं उस कोडेक्स को एक्टिवेट कर दूंगा और वहां कुछ क्रिप्टोनियंस को बढ़ाऊंगा। लेकिन कारा ऐसा नहीं चाहती थी। वह अपना बॉक्स जिसमें क्रिप्टोनियन टुकड़ा था देवइम के हाथ में दे मारती है। देवइम कराते हुए उसे छोड़ देता है और कारा उस सीट पर जा बैठती है जहां से शिप को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन यह शिप कनाडा के आइस रीजन में क्रैश हो जाती है। यह पृथ्वी था। हम देखते हैं कि उस शिप से कोई निकल कर जा रहा था। अब हमें यह नहीं मालूम कि वह देव इम था या कारा थी, लेकिन कोई तो जा रहा था। अब प्रेजेंट में वैज्ञानिकों को सिग्नल मिलता है और उन्हें पता चलता है कि यह सिग्नल एक आइस से आ रही थी। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि आइस आइस से सिग्नल कैसे आ सकता है, बल्कि यह सिग्नल तो उस शिप से आ रही थी जो उस आइस के नीचे हजारों साल से ढका था। यानी आज की कहानी जो है अब 1000 साल बाद की दिखाई दे रही है। और अब हमें क्लार्क का यह सीन दिखाया जाता है। इसके बाद ही ये ऑयल रिग वाली घटना होती है, यानी ऑयल रिग वाली जो घटना हुई थी इसी सीन में हुई थी।
तो दोस्तों यही थी कहानी सुपर गर्ल की स्नाइडरवर्स में। अब उसका ज़िक्र हमें कहीं पर भी स्नाइडरवर्स में नहीं मिलता है, ना ही मैन ऑफ स्टील में है ज़िक्र उसका, ना ही उसको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और ना ही जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में कहीं पर भी उसका ज़िक्र नहीं है। बहुत से फैंस का मानना यह है कि शायद से वह मर गई होगी, लेकिन क्रिप्टोनियंस की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। हज़ारों साल से हम लोग देख रहे हैं इस कॉमिक में कि हज़ारों साल से वे जीवित हैं, तो हो सकता है कि अभी भी वो ज़िंदा ही हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में डीसी के। तब तक बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव।